स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए पहले मैंने आपको पास्ट टेंस के दो पार्ट्स समझाए थे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। इन टेंस की सहायता से कैसे हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट होता है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग किया जाता है और इसके जो एडवर्ब्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो शब्दों की या जो वाक्यों की पहचान के लिए जो शब्द होते हैं वो निम्न होते हैं: एज सून एज, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, एटसेट्रा। पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में सबसे जरूरी टेंस होता है। इस टेंस के कोई न कोई दो ब्लैंक स्पेस आपके एनुअल एग्जाम में जरूर आते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है: सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जब इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता है उसको हम दो तरह से बनाते हैं: WH वर्ड के हेल्प से और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। जब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं और सब्जेक्ट को अंदर लिया जाता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड के लिए WH वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ। शी हैड टेकन फ्रूट्स, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। शी हैड टेकन फ्रूट्स। जब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, शी हैड नॉट टेकन फ्रूट्स। हमने यहाँ पर मेन वर्ब जो टेकन थी, जो टेक की थर्ड फॉर्म है, उसके पहले नॉट का यूज किया तो ये बन गया शी हैड नॉट टेकन फ्रूट्स। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे: हैड शी टेकन फ्रूट्स और क्वेश्चन मार्क। हैड शी टेकन फ्रूट्स और क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड से why had she taken fruits और क्वेश्चन मार्क। Why had she taken fruits और क्वेश्चन मार्क। अब हमने आपसे बात की थी एज ए कीवर्ड्स बिफोर और आफ्टर की। अब हम आपको बिफोर और आफ्टर का यूज करना बताते हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में किया गया कार्य या बाद में होने वाला या बाद में जो काम आपके द्वारा किया गया उस कार्य के बारे में
बताना। जो काम आपने पहले किया उसके बारे में आप पहले बताएंगे और जो बाद में किया उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। इसके लिए भी कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले आफ्टर के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया गया है। दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा और एक आपको पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, I went to bed after I had finished my work. इस सेंटेंस में मैंने पहले पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया, उसके बाद मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब बिफोर का यूज किया जाता है तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ आती है और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड before the doctor arrived. The patient had died before the doctor arrived. Before he became president, he had worked as an actor. Before he became president, he had worked as an actor. जब before पहले आता है तो according to rule वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पहले लिया जाता है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बाद में। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिफोर आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पहले लिया जाता है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बाद में। इसीलिए हमने इस सेंटेंस में लिखा, बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट ही हैड वर्कड एज एन एक्टर। लेकिन जब आफ्टर की बात आती है तो आफ्टर पहले आता है, उस समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आती है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म बाद में। आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड द वर्क शी वेंट टू होम। आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड द वर्क शी वेंट टू होम। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एज सून एज का। We left the cinema as soon as the movie had called. We left the cinema as soon as the movie had called. The local were amazed because they had never seen a horse before. The local were amazed because they had never seen a horse before. The train had left before I reached the station. The train had left before I reached the station. इस तरह से आफ्टर और बिफोर के यूज से मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस से कैसे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को किया जाता है ये समझाया। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा था, से रही थी और से रहे थे आता है। हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा था, से रही थी और से रहे थे आता है। इसमें
एज ए एडवर्ब since, for प्लस पास्ट टाइम विद द कंटिन्यू वर्क बताया जाता है। since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो हैड का यूज करना जरूरी है, और कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी वर्ब का यूज करना जरूरी है। लेकिन हैड के साथ अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है यहाँ पर, इसीलिए हम इनके बीच का रास्ता निकालते हैं और वो होता है बीन। तो हैड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बीच में बीन का यूज करके हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। When she came to meet me in December 1980, I had been awaiting her for 3 years. इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। When she came to meet me in December 1980, I had been awaiting her for 3 years. और इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। कभी भी बीन आईएनजी वर्ब का साथ नहीं छोड़ता। एट दैट टाइम वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 years. At that time we had not been practicing for 3 years. एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, since जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उसी प्रकार से दो तरह के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। हैड दे बीन बिल्डिंग that breeds since 1980? Had they been building that breeds since 1980? क्योंकि यहाँ पर 1980 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसके साथ में since का यूज किया। WH वर्ड के लिए WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। इसका एक एग्जाम्पल, वाई हैड समीर बीन वर्किंग ऑन दिस मॉडल सिंस 1980? वाई हैड समीर बीन वर्किंग ऑन दिस मॉडल सिंस 1980 और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये दोनों टेंस बताए। अब हम आते हैं होमवर्क की ओर। फर्स्ट सेंटेंस, द बेल ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में वर्ब लिखिए रिंग before they reach the school. The bell blank space ब्रैकेट में वर्ब लिखिए ring before they reach the school. Second, I washed the clothes after I blank space
ब्रैकेट में वर्ब लिखे टेक द ब्रेकफास्ट। थर्ड सेंटेंस, आफ्टर दे ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में वर्ब लिखे टेक द डिनर वेंट टू बेड। फोर्थ सेंटेंस लिखिए, शी ब्लैंक स्पेस मेन वर्ब लिखिए ब्रैकेट में कम आउट ऑफ अ रूम एज सून एज हर मदर हैड कॉल्ड। फिफ्थ सेंटेंस लिखिए, द थीफ ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिखिए रन बिफोर द पुलिस केम। सिक्स सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस, फिर सब्जेक्ट लिखिए शी, फिर ब्लैंक स्पेस मेन वर्ब लिखिए ब्रैकेट में राइट अ स्टोरी सिंस 2019 और क्वेश्चन मार्क। ब्लैंक स्पेस, फिर शी, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर ब्रैकेट में मेन वर्ब राइट अ स्टोरी सिंस 2019 और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, ही ब्लैंक स्पेस मेन वर्ब लिखिए लिव इन सूरत फॉर 5 years। ही ब्लैंक स्पेस मेन वर्ब लिखिए लिव इन सूरत फॉर 5 years। थैंक्स। उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके आधार पर आप भी होमवर्क करिए। थैंक्स।